भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले तो कराऊंगा यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, फिर लिप्सिट कंडीशन और फिर लास्ट में आपका कॉन्वेक्स सेट कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम्पल 1 है, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे पास dy बाई डी टी गिवन है y की पावर 2/3 इन 0 to 1। इसको हम क्या मानते हैं कि फंक्शन ऑफ टी वाई मानते हैं, तो इसलिए एफ टी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू वाई पावर 2/3 एंड वाई एट जीरो इक्वल टू जीरो। वाई की वैल्यू जीरो है जब हम टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। अब हमारे पास जो फंक्शन है टी वाई का वो है वाई की पावर 2/3 और 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो डिफाइन है। हर वैल्यू के लिए डिफाइन होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ टू सॉल्यूशन। अब इसके दो सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन तो क्या होगा कि y1 यानी कि जो यहाँ पे t की वैल्यू जीरो है इसकी जगह पे t रख दो और y1t इक्वल टू जीरो। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, दूसरा ये आया। अब ये सॉल्यूशन आया कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई पावर 2/3 है, तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो डी वाई के अपॉन तो ये आ जाएगा वाई की पावर 2/3 और इधर डी टी चला जाएगा और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर वाई की पावर है -2/3 तो इंटीग्रेशन करेंगे तो -2/3 में +1 करेंगे तो पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और इधर टी प्लस सी, ये 3 चला जाएगा ऊपर यानी कि 3 y की पावर 1/3 इज इक्वल टू टी प्लस सी। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, y एट जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि जब t की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू भी जीरो। अब t और y दोनों की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एम्प्लॉय करके c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू टी, सी जीरो हो चुका और 3t के अपॉन में आ गया और क्यूबिक बोथ साइड कर दोगे तो y इज इक्वल टू टी की पावर 3 और 3 का क्यूब 27, तो ये दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से टी क्यूब अपॉन 27 इन 0 to 1 आया। सेम केस में अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये है कि कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई पावर 1/2 इन 0 to 1। तो सेम वे में ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे, एक तो y1t इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर एट जीरो इक्वल टू जीरो है तो जीरो यहाँ पर t की वैल्यू है तो y1t इक्वल टू जीरो एक सॉल्यूशन थी हो गया। दूसरा वही जैसे मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल करके दिखाया, वेरिएबल सेपरेबल से आप उसको कर लेना। सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 3 है, इसको भी आप ऐसे ही करोगे। अब हमारे पास क्या आता है, लास्ट में ये बात लिखी इन्होंने कि द अबोव एग्जाम्पल्स शो डैट समथिंग मोर देन क्वांटिटी ऑफ एफ टी वाई इन द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी वाई इन डी। यानी कि हमारे पास क्वांटिटी के अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन करने के लिए भी काफ़ी कुछ है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई इज रिक्वायर्ड in order to generate that a solution passing through a given point t0 y0 belongs to d be unique। यानी कि वो जो सॉल्यूशन है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और यही आपके पास यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर जो निकलेगा वो पर्टिकुलर ही निकलेगा, यूनिक आंसर निकलेगा। फिर ए सिंपल कंडीशन विच परमिट्स वन टू एम्प्लाई यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज द लिप्सिट कंडीशन। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन आ गई कि भाई ए सिंपल कंडीशन विच परमिट्स वन टू इम्प्लाई यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। वन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट होगा यानी कि पेयर होगा पॉइंट्स का, जिसे पुट करोगे तो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक निकलेगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे लिप्सिट कंडीशन। फिर डेफिनेशन आती है यहाँ पर कि भाई सपोज एफ टी कॉमा वाई इज डिफाइंड इन ए डोमेन डी। जो फंक्शन है डोमेन डी में डिफाइन है, यानी कि डोमेन जो है वो सेट होता है उन पॉइंट्स का जिन पे आपका फंक्शन डिफाइन होता है। तो इन द टी कॉमा वाई प्लेन इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ टी कॉमा वाई वन माइनस एफ टी कॉमा वाई टू, यानी कि टी फिक्स है और पॉइंट वाई वन और वाई टू आ गए, उनका जो डिफरेंस है उसका जब हम मॉडुलस लेकर के चलेंगे वो लेस देन इक्वल टू के मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स टी कॉमा वाई वन एंड टी कॉमा वाई टू इन टी देन एफ इज सेट टू सेटिस्फाइड ए
लिप्सिट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इन डी, यानी कि ये जो है ये मेन डेफिनेशन है आपकी लिप्सिट कंडीशन की। और जो ये के है वो क्या कहलाएगा, द कांस्टेंट के इज कॉल्ड द लिप्सिट कांस्टेंट। ठीक है, अब आती है हमारे पास नोटेशंस। द फैक्ट दैट एफ टी वाई सेटिस्फाइड लिप्सिट कंडीशन इन द डोमेन डी इज डिनोटेड बाय एफ बिलोंग टू लिप इन डी। ठीक है, तो ये इसको नोटेशन है इसकी कि हम जब कहेंगे कि भाई एफ अगर लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इन डोमेन डी में, तो इसका मतलब यही है एफ बिलोंग्स टू लिप इन डी। लेकिन अगर एडिशन में एफ आपका एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग करता है और वो सबसेट है डी का, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, एफ बिलोंग्स टू सी इन डी, वी राइट एफ बिलोंग्स टू, एक पेयर बनाएंगे सी कोमा लिप्सिट इन डी। अब हमारे पास लास्ट में कंडीशन ये आते हैं रिमार्क की कि इफ एफ बिलोंग्स टू लिप इन डी देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन वाई। अगर आपको कंडीशन दे दे कि एफ बिलोंग्स टू लिप्सिट कंडीशन इन डी देन एफ विल बी ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन वाई। तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, फॉर ईच फिक्स्ड टी ऑल्दो नथिंग इज इम्प्लाइड कंसर्निंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आता है लास्ट में कॉन्वेक्स सेट, यानी कि कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन, ए सेट डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन है आपका, डी उसका सबसेट है, इज सेट टू बी कॉन्वेक्स। अब उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे इफ डी कंटेन्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन इट। अगर हमारे पास जो डी है वो लाइन सेगमेंट्स को कंटेन करे। ठीक है, और लाइन सेगमेंट हमेशा 2 पॉइंट के बीच होता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन इट। फॉर एग्जांपल सेट ले लिया टी कोमा वाई, ठीक है, और टी स्क्र कोमा वाई ना टी स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 इज कॉन्वेक्स। तो ध्यान से देखें, एक पॉइंट तो टी कोमा वाई ले लें, दूसरा 0,0 ले लें, दोनों के बीच में डिस्टेंस फंक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कंडीशन आएगी। तो यानी कि वो डिस्टेंसेज जिनके जो लेस देन इक्वल टू 1 है उन सब का जो सेट है वो आपका क्या कहलाएगा, एक डी कहलाएगा। लेकिन लाइन सेगमेंट्स कंटेन करने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स सेट कहेंगे।